अगर आप भी पिछले कुछ दिनों से ये सोच रहे हो कि मेरा क्या होगा और इस बार क्लैट में मैं क्या अभी भी कोई ऐसा स्कोप बचा हुआ है कि मैं अंडर 100 रैंक लेकर आ पाऊँ, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या कि अगर मैं अभी चालू करूं या फिर अभी से ऐसी क्या नॉन एकेडमिक और एकेडमिक चीजें हैं जिसको मैं ठीक कर सकता हूं, तो यही तो वो वीडियो था जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इस वीडियो के एंड तक आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड रूटीन भी दे दूंगा और एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। वो जो रूटीन मैं दूंगा ना पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको सिर्फ 3 दिन लगा के देखना, 3 दिन में चमत्कार दिख जाएगा। ठीक, लेकिन उसके लिए पूरा वीडियो देखना ज्यादा जरूरी है। एंड इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्लस रूटीन वाइज हम हर चीज को कैसे इंप्रूव कर पाए कि भाई हमको ये जो मैजिकल नंबर दिखता है ना कि 100 के नीचे अगर डबल डिजिट में रैंक आ जाती तो मजा आ जाता, ये बिल्कुल अचीव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बस इस वीडियो में बने रहना, अभी बताता हूँ। इंट्रो देखकर अगर वापस आ चुके हो तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हमको एलिमिनेट करनी चालू करनी है, क्या क्या चीजें हमको लाइफ में इनकलकेट करनी चालू करनी है। जिसमें सबसे पहली चीज है जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है हमारा सोशल मीडिया यूसेज। सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले भाई, अगर आप इंस्टा चला रहे हो, इंस्टाग्राम, प्लीज वो समय आ चुका है कि गायब हो जाओ दुनिया पे से। किसी को फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन सा एग्जाम दे रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, लेकिन हर किसी को उस दिन फर्क पड़ेगा जिस दिन आपका क्लैट का पेपर हो जाएगा और वो आपसे रिजल्ट पूछेगा। तो भाई साहब, अगर प्यारी सी स्टोरी रील बनानी है तो इंस्टा से गायब हो जाओ, लेकिन अपनी डेली चीजों को रिकॉर्ड करना चालू कर दो। क्लैट एस्पिरेंट सबसे पहले चैनल ही खोलते हैं तो आपको क्या पता किस रूप में जरूरत पड़ जाए। दूसरी चीज है टेलीग्राम। मॉक डाउनलोड करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, ठीक है भाई, लेकिन टेलीग्राम पे जो डिस्कशन होता है ना, रहने दे यार, खत्म करवाई। ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ ना आपको अभी आज के इस वीडियो में, ये सारी चीजें वो हैं जो कि इतने सालों से हमारे जो टॉपर्स रहते हैं वो इसको फॉलो करते थे। ठीक है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनएलएस जाते हैं, नालसार जाते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे बातचीत करके ही लास्ट के 4 महीने क्या अप्लाई किया उस पर ये पूरा वीडियो बना हुआ है। ठीक, ये वही पॉइंटर्स है जो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में, तैयारी में सारी इनकलकेट करी, जिससे उनको बेटर रिजल्ट मिल पाया। इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो पाया, इसके बाद व्हाट्सएप, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। एक काम ये किया जा सकता है, या तो हम सिम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बेटर ऑप्शन, या फिर हम एक काम करते हैं कि मम्मी या फिर पापा के नंबर से व्हाट्सएप चलाएंगे। इसके बाद एक सबसे ज्यादा चमत्कारी चीज बताता हूँ जिससे मुझे भी मेरा क्लैट निकालने में मदद मिली थी, वो क्या हो सकती है उस पर भी ध्यान देंगे। तो अब आजकल की दुनिया में गुरु बनाने का बहुत कल्चर है, आपने हमको भी कभी शायद गुरु बनाया होगा, समझा होगा, बट जो एग्जाम निकलवाने वाला गुरु है वो है सैमसंग गुरु। नॉट प्रमोटिंग अ ब्रांड, बट कहने का मतलब है कीपैड मोबाइल। अगर आप कीपैड मोबाइल में शिफ्ट हो सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, या ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे जो हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी करते हैं, आपको भी करना हो तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में सब कुछ देख सकते हो उसके बारे में। बट पॉइंट ये है जो हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, आप भी तो ये इनकलकेट कर सकते हो ना अपनी लाइफ स्टाइल में। स्मार्टफोन हटाओ, वैसे भी जब तो जाते हैं अपने हाथ में रहते भी नहीं, ठीक है, वो मैं सुबह से लेके रख लेता हूँ, शाम को ही आपको जब अपना मोबाइल वापस मिलना है तो मोबाइल का कुछ खासा यूसेज है नहीं, व्हाट्सएप का खासा आपकी जिंदगी में कोई कनेक्शन है नहीं। सब कुछ जब ऑफलाइन है, सब कुछ जब रूटीन ऐसा है कि हाँ सब कुछ कागज पे ही है और सब कुछ मुंह के सामने ही है, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि अपनी या तो सिम चेंज कर लो या तो मोबाइल ही पूरा छोटा डब्बा वाला ले लो। डब्बा फोन से ही पेपर निकलता है, ये 9 आउट ऑफ 10 सिचुएशंस में बहुत ज्यादा करेक्ट है। ठीक, अब उसके बाद अगर ये नहीं ले सकते तो अगेन जो मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन ही चलाना पड़ेगा। अगर व्हाट्सएप अपने पापा के या मम्मी के नंबर पे जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं आपके पढ़ाई वाले, उसको शिफ्ट कर दो, तो रहेंगे भी वही ग्रुप्स जहां पर ज्यादा फालतू बातें नहीं होती। और अगर इंपॉर्टेंट बातें हैं तो पापा का फोन जब भी आता है हाथ में तब उसको ले लिया जाएगा, मम्मी का फोन जब भी आएगा हाथ में तब उसको लेकर उठाकर वो काम करा जा सकता है। फिर उसके बाद सिम चेंज मैंने बता ही दिया। तो एक चीज जो है सिम चेंज, 1000 दोस्त होंगे, ठीक है, जो कि पुराने वाले नंबर से कनेक्टेड होंगे, एक न्यू सिम ली जा सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ इस न्यू सिम को लेने का मोटिव ही वही है कि हम इसको 4 महीने बाद या तो बंद कर देंगे या फिर हम इसको बाद में अपना प्राइमरी नंबर बना लेंगे। एक नई सिम ले लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, पापा से बोल दो, मम्मी से बोल दो, कोई भी दिला देगा तो न्यू सिम, ठीक है। बेसिकली इस दुनिया में से थोड़ा सा गायब होने का मोटिव है हमारा। अब अगली चीज पर अगर मैं आऊँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डी क्लटर।
डीक्लटर में क्या क्या चीज आ सकती है? डीक्लटर में आपका मोबाइल आ सकता है, हम अपना मोबाइल या फिर हम अपने डिवाइसेस को डीक्लटर कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी गैलरी को डीक्लटर कर सकते हैं, जो कि अगेन इसी का पार्ट है, बट गैलरी डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। मेरे बाबू की यादें, मेरे सोना की यादें, सब कुछ यही है। और इसका मॉप, उसका मॉप, इसका सेक्शन, जो अब जरूरी भी नहीं है। क्या पता लास्ट ईयर की करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पड़ी हुई हो इस मोबाइल के अंदर, क्या पता अपने डिवाइस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हैं जो कि अब हमको जरूरी नहीं है। आपने क्या पता कोचिंग ही बदल ली, पुरानी कोचिंग की यादें पड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं भाई, ये सारी चीजें हटा दो। ठीक, गैलरी हो गया, मोबाइल हो गया, इस सबको क्या कर सकते हैं? डीक्लटर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपनी फिजिकल डीक्लटर पे भी आप, ठीक है, फिजिकल डीक्लटर, इसमें अपने आसपास का रूम हो सकता है, उसकी सफाई कर लो भाई। दिन में अगर 10 मिनट निकाल के सफाई कर लो तो बहुत बढ़िया, ब्रेक भी कहा जा सकता है उसको। आपकी टेबल हो सकती है जहां पर पढ़ाई कर रहे हो, वो एरिया अगर गंदा रहेगा तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होने वाली उसमें, इस चीज को याद रखना। ठीक है, ऐसे कर करके बहुत सारी चीजों को आप डीक्लटर कर सकते हो, एंड करना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक माइंडसेट बनेगा अगले 4 महीने में कि मुझे अब पेपर निकालना है। एक चीज और, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो उसको A4 साइज में कलर फोटोकॉपी, फोटोकॉपी या प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट निकाल के उसका अपने टेबल के सामने लगा लो, जो कि शायद ऑलरेडी लगा होगा। अगला पॉइंट है, स्टार्ट रिमूविंग पीपल फ्रॉम योर लाइफ। ये वो लोग हो सकते हैं जो कि आपकी एनर्जी आपसे बेमतलब का चूस के ले जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम ईवी बोलते हैं, ईवी, एनर्जी वेम्पायर्स। ये एनर्जी वेम्पायर्स अपनी लाइफ में से हटा दो। बहुत एस्पिरेंट्स की लाइफ में तो लोग ही नहीं बचे होंगे, तो अगर नहीं बचे तो बढ़िया ही बात है भाई, आपके ईवी कोई है नहीं। लेकिन जो सोशल बटरफ्लाईज होते हैं, ठीक है, या फिर सोशल, जो भी कह सकते हो आप, मेल वर्जन उसका, ठीक, तो सोशल चमगादड़, जो भी सोशल बटरफ्लाईज और सोशल चमगादड़ होते हैं, वो सारे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट में रहते हैं। ठीक है, कि तुम्हारे मॉक में कितने आए, मेरे इस टेस्ट में इतने आए, इस कोचिंग का मटेरियल ऐसा, उस कोचिंग का मटेरियल ऐसा। भाई छोड़ दे यार, कोई मतलब नहीं। ठीक, अपने प्रिपरेशन में थोड़ा सा तन्हाई लाने का समय आ चुका है, क्योंकि जितनी ज्यादा तन्हाई उतना ज्यादा दिमाग पे लोड कम, उतना ज्यादा मेंटल पीस। इसको अच्छे से, बात को संभाल के रखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक चीज हो गई ये, जितना सही खाओगे, हल्का खाओगे, आपकी बॉडी आपको धन्यवाद देगी। क्योंकि जितना ज्यादा हैवी खाना होता है, बढ़िया छोले भटूरे पिले जा रहे हैं, बढ़िया पूरी पराठे चल रहा है, गरम गरम आलू के पराठे रोज सुबह, फिर बोलते हो भैया हमको 2 बजे नींद आ जाती है, मॉक देने बैठती हूँ झपकी सी आती है, तो बेटा जो बॉडी में जा रहा है उसका साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा क्या? वो चीज जरा आप ध्यान से समझिए। जो भी चीज बॉडी में जा रही है कुछ ना कुछ आपको साइड इफेक्ट दे के ही जाएगी। अब अगर मैं अगले पॉइंटर की बात करूं तो वो है आपकी नींद। अपनी नींद के साथ आपको क्या करना है? पहली बात, पहला पॉइंटर है इसके 7 आवर्स की हमको चाहिए नींद, 7 आवर्स की स्लीप चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं बोल रहा भाई सुबह जल्दी उठो या फिर रात में जल्दी सो जाओ, या जो भी जैसे भी आपको जैसी तैयारी करनी है वैसे कर सकते हो, बट पॉइंट ये है एटलीस्ट स्लीप ऑन टाइम, एक ही टाइम पर। कुछ भी है 4 बजे सोना, 4 बजे सो जाओ भाई, लेकिन रोज 4 बजे सो। ठीक है, कभी 2, कभी 3, कभी 5 मत करो। बॉडी को एक रिदम दे दो कि उस रिदम में हमको चलना है। दूसरी बात, वेक अप ऑन टाइम प्लीज, वेक अप ऑन टाइम। ठीक है, आपकी बॉडी आपको धन्यवाद देगी अगर आप ये साइकिल ठीक कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 बजे सोता हूँ रात को, एग्जाम्पल के लिए मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं 3 बजे सो रहा हूँ, तो भाई उठ जाना यार 10 बजे। क्यों उठ रहा है 11 बजे, 9 बजे, 12 बजे के? आज मैं ऐसे सो जाता हूँ, आज मैं वैसे सो जाता हूँ, गिल्ट होता है, वो अलग बात होती है। उसके बाद दिन भर लेथार्जी बनी रहती है, वो अलग बात होती है, क्योंकि आपने आज तक अपनी बॉडी को ये नहीं बोला कि यार मैं इतने देर सोता हूँ और इतने बजे सोता हूँ और इतने बजे उठ जाता हूँ। जब बॉडी को कोई करेक्ट आंसर ही नहीं मिलता कभी भी, तो तुम्हारा साथ कैसे देगी भाई? कोई सगा नहीं है इस पूरी दुनिया में, सिर्फ तुम्हारा तन है और मन है जो आपके साथ रहेगा आगे चलते। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किस तक कितने दिन में पहुंचेगा, लेकिन मैं आपको एक अजम्पशन लेके चलता हूँ कि 120 दिन बचे होंगे जब तक शायद आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, इसके बाद भी पहुंच जाए तो कोई बुराई नहीं है, तो उस लेवल का काउंट कर लेना। इस 120 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, 120 डेज अगर आपके पास बचे हुए हैं तो आपके पास 120 अचीवमेंट्स होनी चाहिए। 120 अचीवमेंट हर दिन, बेसिकली हर दिन अचीवमेंट 120 नहीं, एक दिन की एक अचीवमेंट चाहिए मुझे। ठीक, उसके साथ साथ 120 सैक्रिफाइसेस होने चाहिए। लिस्ट बना लो भाई, सैक्रिफाइसेस। ठीक है, सैक्रिफाइसेस आपको 120 करते हैं ओवरऑल। हर दिन का कुछ एक चीज सैक्रिफाइस कर लो, चाय हो सकती है, समोसा हो सकता है, बंदी हो सकता है, बंदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक लिस्ट बना लो
जिसमें आपको कुछ ना कुछ एक दिन तो छोड़ना ही है अपनी लाइफ से। लास्ट में जाते आते क्लैट को पालोगे, और अगर ये सब चीजें आपको भगवान करते हुए देख रहे हैं ना, तो जो सोच रहे हो वो जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एक चीज समझो। उसके बाद जो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है मर्फीज लॉ। ठीक है, मर्फीज लॉ क्या कहता है? मर्फीज लॉ ये बोलता है कि हमें तैयार रहना चाहिए चीजों के लिए, सर्कमस्टेंसेस के लिए, बिकॉज एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। ठीक, कुछ भी आपके साथ हो सकता है किसी भी समय। आपको पेपर के आसपास तैयारी वाले दिन में फीवर आ सकता है, या फिर डी डे पेपर वाले दिन फीवर आ सकता है। कुछ इमोशनल आपके साथ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पेपर वाला दिन आपका डी डे खराब हो सकता है। क्या पता आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाए। भाई कल किसी ने नहीं देखा यार, कुछ नहीं कह सकते तुम। इन सारी चीजों के लिए हमें तैयार कैसे रहना है? हमको ऐसे तैयार रहना है कि हमें थोड़ी सी जल्दबाजी करनी है तैयारी में। हमें अगर 120 दिन बचे ना प्रिपरेशन में, तो हमें 100 डेज के हिसाब से उसकी तैयारी को लेकर चलना है कि 20 दिन क्या पता मेरे किसी चीज में सेक्रीफाइस हो जाए। 20 डेज का मेरे पास एक एडवांटेज है कि आई विल फिनिश माई प्रिपरेशन एंड द रिविजन और एवरीथिंग विद इन 100 डेज एंड नॉट 120। नेक्स्ट, एक बनानी है क्रेविंग लिस्ट। ये वो चीज है जिसकी मुझे तलब मच रही है। टीएल भी बोल सकते हो इसको आप, तलब लिस्ट। अब आपकी तलब लिस्ट जो होती है, हाउ इट विल एक्ट एज, ये ऐसे एक्ट करेगी कि आपको एक और कम से कम ये मोटिव मिल गया कि जब मैं तैयारी के दौरान था मैंने इन इन चीजों की बलि दी है, मैंने इन सारी चीजों पर कंट्रोल किया है। दिस विल मेक श्योर कि आपका जो विल पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। ठीक है, हर दिन इसको एक डायरी जैसे कर लो, या कोई भी यूनिट टेस्ट की कॉपी वॉपी पड़ी होगी पुरानी उसको वैसे बना लो, बट एक क्रेविंग लिस्ट बना लो। मुझे आज इतना ज्यादा ये खाने का मन हुआ लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे क्लैट निकालना था। ठीक है, उसके बाद आज मुझे ये करने का मन हुआ लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे क्लैट निकालना था। ऐसे करते 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 एक दिन की 4 हो चाहे 4 दिन की 1 हो, लेकिन एक क्रेविंग लिस्ट जरूर बननी है। ये एज अ रिवॉर्ड भी काम करेगी। जब हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा ना, तब हम इसको एज अ रिवॉर्ड भी इसमें से कोई एक आइटम निकाल के बोलेंगे कि भाई आज तो ये खा लो कर लो, क्योंकि आपने आज अच्छा दिन बिताया अपना। ठीक है, इसमें फिर गिल्ट नहीं आएगी उस दिन। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप अपनी मर्जी के मालिक बनोगे ना अगले 4 महीने, तो जिंदगी भर किसी गुलाम बन जाओगे। और अगर अगले 4 महीने अपनी जो क्रेविंग्स हैं उसको आपने अपने कंट्रोल में कर लिया, जिंदगी भर खुद के मालिक बने रहोगे, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। सबसे आगे आप ही दिखोगे हर एग्जाम में, क्योंकि आपने जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी सबसे इंपॉर्टेंट उस पर कंट्रोल कर लिया, उसको काबू में कर लिया, एंड हेंस यू विल इमर्ज एज द विनर। नेक्स्ट आगे चलते, सबसे पहले आपका जो बैकलॉग होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। कैसे करोगे, क्या करोगे, उसके लिए प्रॉपर प्लान बनवा दूंगा मैं। हमारा बूट कैंप आने वाला है, अगर आपको नहीं पता हो, अगले ही हफ्ते उसकी लॉन्चिंग है। उसके लिए अगर आपको अपडेट्स जाननी है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है। इस बूट कैंप की क्या खासियत होने वाली है, मैं डायरेक्टली आपका मेंटर रहूंगा। 30 दिन के लिए आप मेरे हवाले हो, पूरी प्रिपरेशन ट्रैक पे आ जाएगी। कैसे आएगी वो सब कुछ इस नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया हुआ है। वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो ग्रुप में भी घुस ही जाना, क्योंकि कल्ट कमिटी है प्रॉपर जो हमारी इस ग्रुप में है। ठीक है, वो आपको सारी चीजें अच्छे से बना कर देगी। दूसरी चीज, बैकलॉग कैसे खत्म करना है वो तो बताएंगे ही अंदर, और खुद भी अगर प्लान बना सकते हो कर ही लो। अगला, आपके जो नोट्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज, इन नोट्स को सेग्रीगेट करना चालू कर दो। सेग्रीगेट का मतलब क्या है कि जो चीज काम नहीं आ रही ना यार, उसको अब रद्दी में डालना चालू करो, कोई मतलब का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जनवरी में इस टॉपिक के नोट्स बनाए थे XYZ, अब खासा रेलेवेंट लग नहीं रहा, वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया, तो रहने दो भाई। अब जैसे आपने मान लो CJP के ऊपर नोट्स बनाए, हमें पता है उस पर कोई क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है। इन जबरदस्ती भाई अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ हाँ अभिजीत, अभिषेक, सोनम, इट्स डन ब्रो, सलमान भाई ने बोला था इट्स डन ब्रो, सोनम से बोला था घर का खाना भिजवाओ, कोई मतलब नहीं भाई, हटाओ नोट्स अलग करो। ठीक है, समझ में आया? आगे, इसके बाद आप अपने मेंटर्स को पकड़ो, एक लिस्ट बनाओ, मेरी लाइफ में मेरा मेंटर कौन है। अगर आपको मुझे मेंटर बनाना है, अगेन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, बूट कैंप का इंतजार कर लो, मैं 30 दिन के लिए आपका मेंटर बन जाऊंगा। मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ। मेरे अलावा भी कोई आपकी लाइफ में अगर मेंटर है, आपका कोई ऐसा इंसान है जो कि बोल रहा है कि नहीं नहीं आई विल हेल्प यू पूरी शिद्दत से, मैं तुम्हारे क्लैट में तुम्हारी तैयारी में सपोर्ट करूंगा, भाई उसको पकड़ो, उसका दिमाग खाओ रोज। क्यों?
क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि मैं आपका मेंटर हूं तो सही में अगर मेंटर है तो मदद करेगा, नहीं है तो फिर बोलने के लिए तो भाई पान की टपरी पे भी लोग बैठे हुए। ठीक, बात ये है। आगे इतना समझ में आया। अब उसके बाद बूट कैंप की अगर मैं बात करूं, बूट कैंप में 30 डेज की क्लासेस होंगी, 30 डेज के सेशंस होंगे, 30 डेज की मेंटरशिप होगी और गारंटीड स्कोर बूस्ट होगा। अगेन अगर बूट कैंप में आना चाह रहे हो भाई, नीचे व्हाट्सएप पे लिंक दी हुई है ग्रुप की, उस ग्रुप में आ जाओ, उसमें सारी अपडेट आ जाएगी बूट कैंप के बारे में, अगले एक ही हफ्ते के अंदर आने वाला है। ठीक, दूसरी बात, अब मैं आपको एक देता हूं रूटीन। ठीक, रूटीन रूटीन आपको चैलेंज दे रहा हूं भाई, सिर्फ 3 दिन लगा के देख लो, 3 डेज। ये रूटीन की जो शीट दे रहा हूँ ना नीचे, उसमें मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी शीट, नथिंग, नॉट अ बिग डील। नीचे डिस्क्रिप्शन में रूटीन दिया हुआ है। ये मैंने फ्रेशर्स के लिए अलग दिया हुआ है, ड्रॉपर्स के लिए अलग दिया हुआ है, क्योंकि किसी का स्कूल होता है किसी का नहीं होता भाई। ठीक, फ्रेशर्स के लिए अलग है, ड्रॉपर्स के लिए अलग है। इसको 3 दिन लगा के देख लो बस, ना आपको बेटर फील होने लगे तो मेरा नाम बदल लेना भाई, नीचे कमेंट में आके लिख देना प्रखर मिश्रा गद्दार। ठीक, लेकिन 3 दिन लगा के अगर इंप्रूवमेंट दिखता है तो भी आपको अलार्म लगाना है, क्या कि मैं 3 दिन में पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। थैंक यू प्रखर सर, प्रखर भैया, जो मानते हो मुझे इस कमेंट में जरूर आके लिखना 3 दिन बाद उस रूटीन को लगाने के बाद। ठीक है, तो मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ भाई, ढंग से अप्लाई कर लोगे ना तो परमात्मा भी मिल जाएगा, और अगर ऐसी 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 प्रिपरेशन चलाते रहोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं के नहीं बचोगे। मम्मी पापा के सामने रोते बैठे रहोगे और बोल रहे होगे पापा 10 लाख रुपए का ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर पापा टपली मार के जिस कॉलेज में एडमिशन कराना होगा उसमें करवा के बैठा देंगे भाई। कभी आपने डाउन साइड सोची है अपनी इरेगुलर प्रिपरेशन की? बहुत बुरी दुनिया है भाई। दूसरी तरफ एक बार ढंग से तैयारी कर लो, मजे आ जाएंगे। मुझसे जुड़े रहना है, अगेन नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें आ जाओ, आगे बात वहां पर कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जरूर लिखना। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जाने से पहले भाई नीचे अपने कमेंट में है ना अपने एवरेज स्कोर्स लिख के चले जाओ। ठीक है, नाम तुम्हारा नहीं आएगा कहीं भी, आईडी वाईडी भी, जो जो जैसा करना हो, लेकिन मुझे एटलीस्ट बता के तो जाओ तुम्हारे स्कोर्स कैसे हैं। क्या पता मैं अगले वीडियोस आपके उस स्कोर को देख के वहां पर उसको डिटेल में ब्रेक डाउन करने का पूरी कोशिश करूं और अगला वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊं। प्लीज नीचे स्कोर जरूर लिख के जाना। थैंक यू सो मच गाइस।